हाय दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ डेवलप करना है इन वीडियोस के द्वारा, और मैं काफ़ी मन से आपके लिए वीडियोस बनाता हूं। जैसा मैं खुद हूं और अपने आप को आपके सामने वैसे ही प्रेजेंट करता हूं, और चाहता हूं कि आप लोग भी अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाएं, क्योंकि अगर हमारे अंदर कोई कमी नहीं होती तो मुझे ये वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती आप लोगों के लिए। आज एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही ज़रूरी है हम सब के लिए, जिसको बोलते हैं जनरल सिविक सेंस। सभ्य कैसे रहना है। आपने देखा होगा कि हम हिंदुस्तानी जो है ना, हमारा किसी चीज़ का कोई सिस्टम ही नहीं है, और इसको हम या तो कह लीजिए देसीपना, या हमारे पास में एजुकेशन की कमी, या फिर हम अपने आप को बदलना चाहते ही नहीं हैं। कुछ बातें बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपने आप को सभ्य बनाएंगे तभी आप ज़िंदगी में कामयाब होंगे, क्योंकि आप देखिएगा जितने भी कामयाब इंसान हैं वो सभ्य ज़रूर है। सभ्य का मतलब होता है कहाँ पे कैसे व्यवहार करना है। बहुत बेसिक सी बातें बताऊंगा, आप लोग भी ये चीज़ें डेली कहीं ना कहीं देखते होंगे और आप सोचते होंगे ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे में से वैसे ही हैं। अब ये चीज़ आती है, सबसे पहली बात है एजुकेशन से। आपको सभ्य कैसे रहना है, किस तरह के एनवायरनमेंट में आप एजुकेशन ले रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले 3 बच्चे उनको समझाया था, बहुत ही बेहुदगी कर रहे थे। मैं वीडियो बना रहा था और पीछे से हू की आवाज़ें कर रहे थे। जब वीडियो ख़त्म हो गई तो उसके बाद मैंने उनको पकड़ा और मैंने उनसे सिर्फ एक बात पूछी कि तुम कहाँ रहते हो। तो उन्होंने एक अच्छे इलाके का एड्रेस बताया। और कहाँ पढ़ते हो, तो एक बहुत बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी का नाम ले रहे थे, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे, लेकिन वो मेरी वीडियो ख़राब करना चाह रहे थे। अब जब मैंने पकड़ा उनको तो उनका सिस्टम तो हैंग हो गया कि कहीं हमारी अब ठुकाई ना हो, लेकिन मुझे उनको सिर्फ समझाना था। हम किसी को पीटने का या मारने का हक नहीं रखते। मैंने उनको बड़े प्यार से समझाया कि डराया मैंने एक तरह से उनको कि अगर मैं तुम्हें यहाँ पे मारूं इस हरकत के पीछे तो कैसा रहेगा, और तुम्हारे घर फ़ोन करूं। मैंने उनको सिर्फ ये बोला कि तुम अपने माँ बाप के पैसे ख़राब कर रहे हो, क्योंकि जब ज़िंदगी में तुम्हें यही नहीं पता कि हमें व्यवहार कहाँ पर कैसे करना है, तो तुम चाहे कितना ही पढ़ लो, तुम डिसिप्लिन रह ही नहीं सकते, ना तुम सभ्य रह सकते हो, ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। बहुत बार उन्होंने सॉरी वोरी बोला, और मुझे लगता है कि सॉरी आपके मन से होना चाहिए। तो ये कुछ ना चीज़ें होती है जो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मदद करेगी। अब एक चीज़ और आप देखते होंगे, रोड के ऊपर निकलिएगा। मैंने अक्सर देखा है, आप लोग भी देखते होंगे, रोड पे जा रहे हैं हम, गाड़ियाँ लाइन से खड़ी हुई है, ठीक है, और वो सिंगल लेन है, मतलब उसी एक रोड के बीच में कोई डिवाइडर नहीं है और आना जाना लगा हुआ है। अच्छे पढ़े लिखे बहुत बढ़िया मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले लोग भी मैंने क्या देखा है, गाड़ी लाइन में रहेगी, फिर ऐसे निकाल के ले जाएंगे और लगा देंगे, और सामने वालों के लिए आने का रास्ता कर देते हैं बंद। अब उनको जब आप टोकते हो तो वो सर के ऊपर आके चढ़ते हैं। अगर आप उनके साथ में बहस करोगे तो लड़ाई भी हो सकती है और आपके ऊपर रोड रेज का केस भी लग सकता है। लेकिन ये चीज़ें अच्छे पढ़े लिखे लोग भी करते हैं। आप देखिएगा स्कूटर मोटरसाइकिल पे जितने भी हो आप लाइन लगा के खड़े हैं, ये भाई साहब की अलग ही दुनिया होती है। स्कूटर मोटरसाइकिल वाले जितने भी होते हैं, ये क्या करते हैं, लाइन ले जा के और आगे से कर देते हैं रोड को ब्लॉक। यहाँ भी सिविक सेंस हमारी ज़ीरो, बिल्कुल ज़ीरो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे किसी एक को टारगेट नहीं कर रहा हूँ कि स्कूटर मोटरसाइकिल वालों को ही क्यों बोल रहा हूँ, मैंने गाड़ी वालों को ही बोला है। ये चीज़ें हमें अपने अंदर इम्प्रूव करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें जो है एक्चुअली हमारे ब्लड के अंदर ही ये सब है। हमें कभी अनुशासन में रहना या जनरली सिविक सेंस में रहना सिखाया ही नहीं गया, या फिर आप एक ऐसे फैमिली बैकग्राउंड में रहते हैं जिनके बड़े भी ऐसे ही थे और आप लोग भी ऐसे ही हैं। इस बात को बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी आप व्यवहार बाहर करते हैं वो अपनी फैमिली से सीखते हैं। मुझे ऐसा लगता है जब तक आप नहीं सुधरेंगे आप दुनिया को नहीं सुधार सकते। कुछ दिन पहले मैंने रोड पे एक भाई को बोला कि आप अगर थोड़ी सी तसल्ली करेंगे तो दूसरे लोग जो हैं वो निकल जाएंगे और आपको 5 मिनट वेट करना पड़ेगा। उसने मेरी बात को साइड होगा, तू साइड हो और मुझे ले जाने दे, और फिर उसने जाम लगा दिया और खुद भी खड़ा रहा। यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है। पेशेंस हमारे अंदर है नहीं, पता नहीं हम कौन सी दौड़ में दौड़ रहे हैं, कहाँ जाना है कहीं नहीं जाना, सिर्फ ये सोचना है कि मैं निकल जाऊँ बस, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। तो यहाँ पे हमारा स्वार्थ, और इसको बोलते हैं सेल्फिश होना, वो साउंड करता है, और दूसरे लोगों के बारे में कुछ नहीं सोचते हम। कुएं में पड़ो, भाड़ में जाओ, घंटों जाम लगा। एक बेवकूफ़ आदमी की वजह से घंटों तक जाम लग जाता है। अगर हर आदमी थोड़ा सा पेशेंस रख के दिमाग से काम करे तो कभी भी रोड के ऊपर जाम ना लगे। मैंने अच्छे पढ़े लिखे लोगों को देखा है इतनी बेवकूफ़ों की तरह। कभी कभी मुझे डाउट होता है कि इनको लाइसेंस किसने दे दिया। उनको गाड़ी चलाने की बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है, ऐसे चलाते हैं जैसे कि उनके घर की रोड है, जा रहे हैं तो जा रहे हैं। और एक्सीडेंट के मैक्सिमम कारण भी यही है कि हम लोग कोई केयर नहीं करते, बस हमें असभ्य बन के रहना है और जैसे चल रहा है वैसे चलाओ।
ये जनरल चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप रोड पे अच्छे से व्यवहार कर सकें और आप इससे कुछ सीखें। वीडियो बनाने का मकसद है कि आप जो है वीडियो से कुछ सीखें। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आप वीडियो से नहीं सीखेंगे तो मेरी वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन आपको एक बात बताता हूँ, क्वालिटी ऑफ लाइफ डेवलप होगी अगर आप इन वीडियो से कुछ सीखेंगे और आपको लगेगा कि आप एक अच्छे इंसान और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बन रहे हैं। मैं एक स्कूल के अंदर गया, वहाँ पर बहुत अच्छा स्कूल, हाई क्लास स्कूल, जहाँ पर ये लगा लो अच्छी खासी फीस है, जिनके पेरेंट्स बहुत अच्छे पोस्ट पे होंगे। मैंने वहाँ देखा है कि अगर आप बुक्स ले रहे हो तो भैया मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो, आपके पैरों पे चढ़ जाएंगे, कूद जाएंगे, फान जाएंगे। और ऐसे पेरेंट्स बिहेव करते हैं जैसे कि उनको बुक्स मिलेंगी ही नहीं। वो स्कूल में क्या करने के लिए आए हैं, इसमें मुझे समझ नहीं आता। आप अपने बच्चे को क्या सिखाओगे जब आप खुद ऐसे कूद रहे हो, फांद रहे हो, दूसरे को धक्का मार रहे हो? कहाँ है आपकी सिविक सेंस? कहीं भी नहीं है। यही चीज़ मैंने देखा है कि स्कूल का गेट ओपन होता है, बच्चे को लेने के लिए बाहर खड़े होते हैं और फिर एकदम ऐसे भीड़ टूटती है जैसे कि उनके बच्चे को कोई उठा के भाग जाएगा या उनका बच्चा उनको मिलने वाला नहीं है। आप ढंग से क्यू के अंदर लाइन लगा के खड़े होइए या आप बारी का इंतज़ार करिए, सबको जाने दीजिए। सबको तो हम नहीं सुधार सकते, पर कम से कम जो वीडियो देख रहे हैं वो तो अपने आप को सुधारें। भाई तसल्ली नाम की एक चीज़ होती है, जिस दिन आप ये बरतना स्टार्ट कर देंगे ना, आपके सारे ये लगा लो ज़िंदगी की ज़्यादातर टेंशन ख़त्म हो जाएगी। ये आपको हकीकत बता रहा हूँ। अब ये सिविक सेंस का मैटर पता है, एक बहुत कड़वी बात समझाऊंगा आपको, आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। यहाँ पे मैं किसी की तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है, हमें ये सिखाया बहुत पहले की किताबों में बताया गया था, जब हम बच्चे थे पढ़ते थे, कि रात को हम रोड पे घूम रहे थे और अंग्रेज़ हमें रात को रोड पे नहीं घूमने देते थे, या अंग्रेज़ हमें जो है खुला नहीं रहने देते थे। आज मुझे पता है क्या समझ आता है कि अंग्रेज़ पता नहीं कैसे थे कैसे नहीं थे, ना तो मैंने देखा है, बस सुना है। पर मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि उस टाइम के लोग भी सभ्य नहीं थे और अंग्रेज़ जो है वो हमें सभ्य बनाने की कोशिश कर रहे थे, और इसीलिए हमने उनको बोला कि हमें आज़ादी दे दो, हमें असभ्य का असभ्य रहना है। ये बात बहुत गहरी है, इस बात को आप पॉजिटिव वे में लेना, क्योंकि आज भी हम असभ्य हैं और असभ्यता जो आ रही है हमारे अंदर, वो हम कहीं से ना कहीं से उसको लेके आ रहे हैं, समझ रहे हो? वो हमारे से अंदर से आ रही है। जिस घर में हम पैदा हुए हैं, जो हमारे बड़े थे, वैसे ही उन चीज़ों को हम फॉलो कर रहे हैं और वो कैरी फॉरवर्ड हो रही है। तो आप कम से कम अब अपने आप को सुधारिए। एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा हो चुका है, इंटरनेट आपके पास में, आप चीज़ों को सीख रहे हैं, तो कुछ तो बदलाव लाइए अपनी पर्सनैलिटी में, अपने व्यवहार के अंदर, ताकि हम देश को सुधार सकें। हम देश सुधारने की बात करते हैं, लेकिन हम देश को सुधारेंगे कैसे? पहले हम खुद को तो सुधारें। जगह जगह कूड़ा हम फेंक देते हैं। आप देख लो कितने कूड़े के डंप हैं, अनगिनत। जहाँ देखो शराब पी, गाड़ी से दारू की बोतल या बियर की बोतल रोड पे फेंक दी, कांच तोड़ दिया, ठीक है। रोड पे आप अगर देखोगे स्टिकर्स लगाए जाते हैं, रिफ्लेक्टर्स जिनको बोलते हैं, ताकि रात को रोड के एक्सीडेंट ना हो, तो उनको उखाड़ दिया जाता है, ठीक है। आप देखोगे जनरली रोड पे गमले रखे हैं, उनको उठा के घर में ले जाते हैं, या फिर किसी चीज़ में, पब्लिक प्रॉपर्टी में कुछ अच्छी चीज़ है उसको तोड़ देते हैं। स्कूल में जाते हैं बच्चे तो पंखों को मोड़ देते हैं सरकारी स्कूल के अंदर। ये सब चीज़ें आप लोगों को सीखने की बहुत ज़रूरत है अगर आप अपनी ज़िंदगी में एक कामयाब इंसान बनना चाहते हैं। नहीं तो भाई ऐसे अगर आप व्यवहार करोगे तो ज़िंदगी में कामयाबी तो छोड़िए, आप मेरे को लगता है ई रिक्शा चलाने लायक भी नहीं हो, ठीक है। रोड के ऊपर इतने वाहियात लोग घूमते हैं, कई बार आप उनके ड्राइविंग की स्किल्स देखेंगे तो मुझे ये लगता है कि इनको ड्राइविंग लाइसेंस देना ही नहीं चाहिए था। मैंने पहले भी बोली ये बात। कुल मिला के कहना मैं ये चाहता हूँ कि अपने आप को खुद सोचिए कि हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, इसका इम्पैक्ट क्या होगा और हमारे बच्चे हमारे से क्या सीखेंगे। मैंने एक आधी चीज़ ऐसी भी देखी है कि आप रेलवे स्टेशन पर जा रहे हैं और अगर चलती ट्रेन में से किसी की पानी की बोतल उठा के ट्रेन में चढ़ गए, उसका कोई फ्रूट रखा है या कोल्ड ड्रिंक रखी हो, वो चढ़ गए, क्या इस एक कोल्ड ड्रिंक के ऊपर 25, 30, 50 रुपए की ऊपर आपकी ज़िंदगी निकल जाएगी? लेकिन ये हमारा व्यवहार दर्शाता है। मैंने देखा है आप अक्सर क्या करते हैं कि बहुत जगह ऐसा होता है कि कहीं खाना मिल रहा है रोड के ऊपर, जो कि भंडारा जिसको बोलते हैं, घर से खा पी के निकले स्कूटर पे, बाइक पे आराम से, और रोड है एक अच्छी सी। अब पब्लिक के लिए खाने के लिए ही रोड पे लगाते हैं, लेकिन क्या हम लाइन में लग के खाना नहीं खा सकते और अपनी बाइक, स्कूटर या गाड़ी जो भी लगानी साइड में नहीं लगा सकते अगर वो प्रसाद खाना भी है तो? आपको यही चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ। मैं किसी के अंदर कोई कमी नहीं निकाल रहा हूँ, मैं अपने आप को ऐसे रखता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी कुछ सीखें ताकि आप अपनी ज़िंदगी में अनुशासन में रहें और दूसरे लोगों को आपकी वजह से प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर आप भंडारा खा रहे हैं और रोड के ऊपर गाड़ियाँ खड़ी कर देंगे तो जाम लग जाएगा, वहाँ कोई एम्बुलेंस फंसी है, किसी को स्कूल जाना है, किसी को ऑफिस जाना है, बहुत ज़रूरी मीटिंग में जाना है, किसी की बिजनेस मीटिंग्स भी होती हैं, उन लोगों को बड़ी तकलीफ़ होती है इस व्यवहार से। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि ये हम इंडियंस जो है ना उनके लिए बहुत ज़रूरी है।
हालांकि व्यूज़ बहुत कम जा रहे हैं और अभी चैनल की रीच इतनी नहीं है, लेकिन एक ना एक दिन ये क्वालिटी ऑफ लाइफ जो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ ना, ये आप लोगों को अच्छी भी लगेगी। आप जो है कुछ ना कुछ सीखेंगे, और जितने लोग इसको सीख के कुछ अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाएंगे तो मेरी वीडियो बनाने का मकसद पूरा होगा। पैसे के लिए वीडियो नहीं बनाता, पैसे भगवान के लिए बहुत है भाई। तो मेन मैटर यही है कि आप लोग जो है अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट लाएं। मैं पूरे देश को तो नहीं बदल सकता, पर कुछ लोगों को तो बदल सकता हूं भाई, और धीरे धीरे बदलाव होगा तो शायद क्या पता है एक दिन देश भी बदल जाए। समय ज़रूर लगेगा हमें बदलने में, पर स्टार्टिंग खुद से करनी पड़ेगी। आशा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।